अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पॉजिटिव लाइफ जर्नी। आज हम बात करेंगे 6 ऐसी आदत के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा पीसफुल, पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं। आजकल हर दूसरा इंसान स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और टेंशन का शिकार है, लेकिन कुछ छोटी छोटी आदतें अपना कर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखिए, हर चीज़ के बारे में बार बार सोचना सिर्फ स्ट्रेस को बढ़ाता है। याद रखिए, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उस पर मेहनत कीजिए, और जो कंट्रोल में नहीं उसे अल्लाह पर छोड़ दीजिए। ज़्यादा सोचना मसले का हल नहीं होता, एक्शन लेने और अल्लाह पर तवक्कल करना ज़्यादा ज़रूरी है। हैबिट नंबर 2, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। हम अक्सर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन अगर हम रोज़ाना अपनी ब्लेसिंग्स को याद रखें तो दिल में सुकून पैदा होता है। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। शुक्रगुजारी स्ट्रेस को कम और खुशी को बढ़ाती है। तो जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं उन पर शुक्रगुजार रहना सीखिए और खुश रहना सीखिए। तो जी, हैबिट नंबर 3 है लिमिट नेगेटिव पीपल। हर इंसान आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता। ऐसे लोग जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखिए। अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसे लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना बिल्कुल मिनिमम कर दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा बात मत कीजिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। हैबिट नंबर 4, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। दिन भर दूसरों के लिए काम करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। रोज़ कुछ वक़्त अपने लिए ज़रूर निकाला कीजिए, चाहे कुरान की तिलावत हो, वॉक हो, रीडिंग हो या चाय का एक सुकून भरा कप। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। ये मूवमेंट्स सिर्फ आपके लिए होते हैं, जिनमें आप अपने लिए सोचते हैं, आप अपने लम्हों को जीते हैं। तो ऐसे लम्हों को रोज़ाना लाजमी अवेल कीजिए जो आपका मेंटल स्ट्रेस कम कर सकें, जो आपके दिल को खुशी दे सकें। हैबिट नंबर 5, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ। सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कभी भी कंपेयर मत कीजिए। हर इंसान का वक़्त, हालात और मुक़द्दर मुख्तलिफ होता है। फोकस ऑन योर ऑन प्रोग्रेस। स्मॉल प्रोग्रेस इज़ स्टिल प्रोग्रेस। देखें, आपके जो छोटी छोटी आप वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में, जस्ट आप उस पर फोकस कीजिए। लोगों की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, तरक्कियाँ देख के स्ट्रेस ना लें, हसद का शिकार ना हो, टेंशन ना लें कि वो कामयाब हो गया है तो मैं क्यों नहीं कामयाब। देखिए, कंपैरिजन जो होता है ना, ये हमारे दिल को एक ना ख़त्म होने वाली परेशानी में मुब्तला कर देता है। वही बात कि जब हम शुक्रगुजार रहना जो हमारे पास है उस पर शुक्रगुजार रहना सीख जाते हैं तो हमारा दिल सुकून पा जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करना छोड़ दीजिए और ये सोचिए कि मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ, ये ज़िंदगी भी किसी ना किसी आँख का ख्वाब है। हैबिट नंबर 6, स्टे कनेक्टेड विद अल्लाह। जब दिल अल्लाह के करीब होता है तो मुश्किल हालात भी आसान लगते हैं। आपको ऐसा एक्सपीरियंस लाजमी कभी ना कभी ज़िंदगी में हुआ होगा। नमाज, दुआ, ज़िक्र और कुरान के लिए वक़्त निकालिए। दुनिया की कोई चीज़ वो सुकून नहीं दे सकती जो अल्लाह की याद देती है। जितना आप अल्लाह पर भरोसा करेंगी उतना ही स्ट्रेस कम होता जाएगा। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में अपनी मसरूफ़ियात से नमाज के लिए लाज़मी वक़्त निकाला कीजिए। देखिए, नमाज जो है ना, ये दिल को बहुत सुकून देती है। अल्लाह ताला से अपने हालात की बेहतरी के लिए, अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए दुआएं करते रहा करें। हर टाइम अल्लाह से कनेक्टेड रहने की कोशिश करें। जस्ट ये नहीं होता कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हम तभी अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं। नहीं, हम चलते फिरते ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह पाक से बातें कर सकते हैं, अल्लाह को अपना हाल दिल बयान कर सकते हैं। चलते फिरते कह सकते हैं अल्लाह पाक से कि या अल्लाह पाक, मैं परेशान हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दे। ज़रूरी नहीं है कि आपने हाथ में तस्बीह लेकर बैठना है और मुसल्ले पर बैठकर ही अल्लाह पाक से बातें करनी हैं।
اللہ ताला तो दिल की हर छुपी हुई आह और दर्द को जानता है, समझता है और बस दुरुस्त वक़्त का इंतज़ार कीजिए। दुरुस्त वक़्त आते ही आपकी तमाम मुश्किलात हल होती चली जाएँगी। बस अल्लाह पाक पर तवक्कल रखने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में आज हमने क्या सीखा है दोस्तों? फर्स्ट, स्टॉप ओवरथिंकिंग, practice gratitude, limit negative people, make time for yourself, stop comparing your life, and stay connected with Allah. याद रखिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब प्रॉब्लम्स का ना होना नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद सुकून और पॉजिटिविटी के साथ जीना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पॉजिटिव समीरा पॉजिटिव जर्नी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।